Health is not just a choice, it's a responsibility. नमस्कार। आज हम बात करेंगे 14 नवंबर के बारे में। 14 नवंबर कहते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस का नाम याद आ जाता है, जो बिल्कुल सही भी है। पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 नवंबर को एक और जानी मानी शख्सियत, नोबेल प्राइज विजेता फ्रेडरिक बेंटिंग का भी जन्म दिवस होता है और हमें उनके नाम को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 14 नवंबर को फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्म दिवस को उनके सम्मान में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे अर्थात विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे विश्व मधुमेह दिवस की शुरुआत 1991 में हुई थी। यह दिन फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन पर मनाया जाता है। द मैन हु गिफ्टेड द वर्ल्ड इट्स फर्स्ट रे ऑफ होप अगेंस्ट डायबिटीज़। वे वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की वजह से ही दुनिया में करोड़ों लोगों की जान बची है। इंसुलिन की खोज के बाद दुनिया पर प्रभाव। मधुमेह जो पहले घातक बीमारी थी, वह नियंत्रण में आने वाली बीमारी बन गई। आज दुनिया के करोड़ों लोग दैनिक इंसुलिन के सहारे पूरी तरह सामान्य जीवन जीते हैं। इसी योगदान के सम्मान में 14 नवंबर बेंटिंग का जन्मदिन को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे घोषित किया गया। 1934 में उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई, इसीलिए उनके नाम के आगे सर लगता है। तो उनका नाम लेने से पहले हमें बोलना चाहिए सर फ्रेडरिक बेंटिंग। Banting didn't just find a hormone, he restored life to humanity. क्या है डायबिटीज़? डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर का ब्लड शुगर नियंत्रण बिगड़ जाता है। When the body stops listening to insulin, sugar starts rising and so do the risks. डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़, शरीर बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाता। द बॉडी बिकम्स डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन फ्रॉम द आउटसाइड। ज़्यादातर बच्चों और युवाओं में होता है, रोज़ इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़, शरीर इंसुलिन बनाता है लेकिन ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। Lifestyle shapes your sugar levels and your sugar levels shape your life. 90% मामलों में यही प्रकार होता है। गलत खान पान, मोटापा, कम शारीरिक गतिविधि, तनाव आदि इसकी वजह बनते हैं। डायबिटीज़ कैसे पहचानें? कॉमन सिम्टम्स, लक्षण: ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना, थकान, वज़न कम होना, घाव देर से भरना, धुंधला दिखाई देना। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो डॉक्टर से ब्लड शुगर की जांच जरूर करवाएं। योर बॉडी विस्पर्स बिफोर इट स्क्रीम्स, लिसन टू द अर्ली साइंस। क्यों ज़रूरी है जागरूकता? दुनिया में लगभग 54 करोड़ लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हैं। डायबिटीज़ इज़ नॉट जस्ट अ डिजीज़, इट्स अ ग्रोइंग ग्लोबल चैलेंज। भारत को डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहाँ मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। इलाज में देरी होने पर यह हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, आँखों की रोशनी कम और नसों की बीमारियों
का कारण बन सकता है, इसलिए जागरूकता बेहद ही ज़रूरी है। डायबिटीज़ से बचाव कैसे करें? नियमित व्यायाम करें, रोज़ 30 मिनट चलना भी काफ़ी है। संतुलित आहार लें, कम चीनी, कम तेल और ज़्यादा फल सब्जियाँ। वज़न नियंत्रित रखें, जंक फूड कम करें, तनाव कम करें, हर 3 से 6 महीने में शुगर चेक कराएं, धूम्रपान व शराब से दूरी रखें। स्मॉल चॉइसेस एवरी डे क्रिएट अ हेल्दियर टुमारो। प्रिवेंशन इज नॉट अ टास्क, इट्स अ लाइफस्टाइल। इस साल की थीम, वर्ल्ड डायबिटीज डे का हर साल एक अलग अलग थीम होता है। अ थीम दैट रिमाइंड्स द वर्ल्ड अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्शन। और इस साल की थीम है मधुमेह और कल्याण, डायबिटीज एंड वेलबींग। इस थीम का उद्देश्य लोगों तक यह बात पहुंचाना है कि डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर का मुद्दा नहीं है, बल्कि लाइफ क्वालिटी, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक मेल से जुड़ा विषय भी है। फ्रेडरिक बेंटिंग, जिनका जन्म 14 नवंबर 1891 को कनाडा में हुआ, वे इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। 1921 में उन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ शोध करके इंसुलिन निकाला और 1922 में पहली बार इसे मरीज को देकर डायबिटीज़ का इलाज संभव बनाया। 1923 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता, अर्थात उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1923 में। उनके सम्मान में हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। दोस्तों, मधुमेह का समय पर पता चल जाए तो यह पूरी तरह नियंत्रण में आ सकता है, अन्यथा ये मौत का कारण भी बन सकता है। बिकॉज ऑफ वन डिस्कवरी, millions didn't just survive, they lived. Insulin turned a hopeless disease into a story of strength, science, and second chances.